वहां डोंकी से गए हुए लोगों को थोड़ी ज्यादा दिखते रहते हैं। पहले 8 महीने तक कोई भी बच्चा डोंकी से गया है अगर हमारे देश का, तो उसके सोशल सिक्योरिटी, वर्क परमिट, इंश्योरेंस नहीं होता। तो उस दौरान अगर वो हमारे देश का नागरिक बीमार हो जाए, कोई दुख तकलीफ हो जाए, तो उसको संभाले कौन? तो हमने इसके ऊपर काम करा पिछले 18 साल से। तो भाई 1 साल का आंकड़ा अगर आपको बताऊं, 1 साल का आंकड़ा ये है हमारा कि हमने 26 लोगों को मरने से बचाया है, जिसमें बहुत से बच्चे तो ऐसे थे जो परिवार में सिर्फ अकेले थे और एक 1.5 एकड़ जमीन थी, और वहां जाने के बाद एक बच्चे की अपेंडिक्स फट गई, और अपेंडिक्स फटने के बाद उसकी बॉडी में पूरा धारा, सारे के सारे मेडिकल लाइन के आदमी है। उस बच्चे के 18 ऑपरेशन हुए थे, 2.5 महीने तक कोमा में रहा था, और अमेरिका के अंदर उस बच्चे का 32 करोड़ रुपए खर्च आया। तो उसकी मां मुझे मिली थी। अगर ये बच्चा मैक्सिको बॉर्डर और अमेरिका के बॉर्डर पे बेहोश होकर नहीं गिरता, अगर वो 2-4 किलोमीटर पीछे गिर जाता तो मरना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था। जंगलों से जो बच्चे जा रहे हैं, अगर रास्ते में उन्होंने ये कहा कि मुझे बुखार है, मैं चल नहीं सकता, या चलने में मैं असमर्थ हो गया हूं, मुझे कोई दिक्कत हो गई है, तो डॉक्टर उनका गला काट देता, उनको मार देता, उनको गोली मार देता। उनका कहना है कि मैं इसको छोड़ के करूंगा क्या? तो ये जो हमारे बच्चे जाते हैं, उनको रास्ते में उनकी लाश पड़ी मिलती है। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, अलग अलग स्टेट के लोग भी हैं। लेकिन अपने यहाँ जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, बेरोजगारी ज्यादा होने के कारण हमारे देश के नागरिकों ने ये डोंकी रूट अपनाया। जैसे पहले गुजरात के लोग और पंजाब के लोग अपनाया करते थे, अब हरियाणा के लोग और धीरे धीरे अपने उत्तर प्रदेश में भी आने लगी चीजें। तो हमने हर आदमी को कहा कि भाई आप डोंकी रूट की बजाय स्टडी पे जाना शुरू करें। अब हमारा मकसद नहीं था कि हम स्टडी पे इमिग्रेशन का काम करें। वहां पे 3-4 लोग हमें ऐसे मिले, ये सेवा करते करते कुछ बेटियां, कुछ बच्चे हमें ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा कि सर मैं 32 लाख रुपए दे के आई थी, मैं दे के आया था, और यहाँ आने के बाद मेरे एजेंट ने कहा कि जी आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मैंने असाइलम लगाना पड़ गया, और पीछे से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं जा नहीं सकती। तो ये जो तकलीफ हमने वहां देखी, फिर हमने इसके अंदर एंट्री करी कि लगता क्या है, क्या पूरे देश के अंदर ये जो 35-40 लाख रुपए का काम है, क्या सही में ये 35-40 का काम है? मुझे भी लगता था कि अमेरिका है, बहुत ज्यादा खर्चा है, 87-88 का डॉलर है, लगता ही होगा इतना। और मुझे भी अगर कोई कहता था कि 6.5-7 लाख में कनाडा भेज दूं, तो मैं बोलता था कि यार कनाडा है, पागल है क्या तू? और कनाडा आज भी नहीं हो सकता इतने पैसे। तो ये हमने जो लिखा हुआ कि 6.5 से 7, आबाद जी बहुत एक्टिव है इस मामले में सोशल मीडिया पे, इन्होंने पूरा हिंदी में लिख के डाला हुआ उसके ऊपर कि 6.5-7 में हम करते हैं काम। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आबाद जी बड़े ठीक प्यार से बड़ा काम कर रहे हैं, और ईमानदारी टेक बिल्कुल 100% अभी तक की कोई जो रिपोर्ट बहुत गजब की रही है। 1.5 साल हाँ 1.5 साल हो गया। अच्छा 1.5 हो गया। तो ये सर हमारा 1.25 साल से ऊपर हमें हो गया, जैसे इन्होंने बताया। अभी तक का 450 से ज्यादा अमेरिका का वीजा हमने लगवा के दिया है, और वो इसी रेट में है सारे का, 7 लाख के आसपास। तो इसमें एक सेमेस्टर की फीस भी आ गई, 6 महीने की, और आबाद की मेरी फीस इसके अंदर ही आ गई। और यहां से जो बच्चा उड़ के जाता है तो 1 नंबर में जाता है, और एयरपोर्ट पे लगभग हम 400 किलोमीटर के दायरे तक अपने बेटा बेटियों को एयरपोर्ट से लेके उनको अलग अलग हमने अपनी गारंटी पे मकान किराए पे लेके दे रखे हैं, ताकि बच्चों को दुख तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और ये इसलिए है कि हमारे जो किसान मजदूर परिवार हैं, हम छोटे व्यापारी हैं, ये कोविड के बाद बड़ी परेशानी आई कि ये सारी सुविधाएं सिर्फ इसलिए कि आप हौसला करें और निकल जाए।